हाय गाइस, आपका स्वागत है बहुत बहुत। लास्ट टाइम पे हमने एपिसोड 1 में हमने बात करी थी। हम बात करने जा रहे थे नीट, जेई और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे हम अच्छा स्कोर करें। ठीक है, क्योंकि आज से 2 महीने बाद हमारे एग्जाम है, तो हम कैसे अच्छा स्कोर करें। तो हमने 2 पॉइंट पे बहुत अच्छा डिस्कस किया था कि एक तो कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन रखा जाए, है ना। हमारा कॉन्फिडेंस मेंटेन रखने के लिए मैंने बताया था अपने अचीवमेंट को याद करो, है ना। आपसे ज्यादा आपके लिए कोई नहीं सोच सकता, ये बात हमेशा दिमाग में रखो। सिलेक्शन होगा तो पहले सबसे पहले मेरा होगा, समझ गए। ये फेथ आपको लास्ट तक होना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इजी क्वेश्चन करें, कॉन्स्पिरेसी में नहीं पड़े। किसने क्या बुक कर ली, यूके के डीके का शिकार नहीं कर, दूसरे क्या कर रहे हैं, उसने क्या कर लिया, इन बातों को दिमाग से निकाल दे। आप क्या कर रहे हो बस खुद पे ध्यान दो। कम से कम कॉलिंग पे बात करो, ठीक है। क्योंकि आप ये समझ लो हर जगह कॉन्स्पिरेसी चल रही है, कॉन्स्पिरेसी चल रही है। हर आदमी अपने आप दूसरों को गिराना, खुद को उठाना चाहता है। इन सब चीजों से बचें, ठीक है। और उसके बाद था रिवीजन कैसे किया जाए। बहुत अच्छी बातें बताई थी मैंने कि नोट्स के क्वेश्चन देखेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे और पेपर खुद करेंगे, है ना, और पेपर के टच करेंगे। अब पेपर करेंगे तो सही सर, लेकिन पेपर भी तो कॉन्फिडेंस हमारा खत्म कर देता है। वो कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन करना और पेपर कैसे करना। एक्यूरेसी, ठीक है ना। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के लिए बेटा सबसे बड़ी बात क्या होती है, देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा एक्यूरेसी बेटा, मैं आपको एक एग्जांपल दिया मैंने कि एक्स वाई प्लेन में, अपन अभी एक्यूरेसी की बात करते हैं। एक्स वाई प्लेन में हमने एक पार्टिकल को 40 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कितने टाइम बाद वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विल बी perpendicular to its initial direction, ये क्वेश्चन है ना। और 4 ऑप्शन दिए होंगे, 2 सेकंड, 5 सेकंड, जो व्हाटएवर। अब आप क्या करते हैं बेटा, फटाफट इक्वेशन ऑफ मोशन लगे, y डायरेक्शन में ut प्लस हाफ at स्क्वायर x डायरेक्शन में, वो जो भी सोल्व कर के और आपने डॉट प्रोडक्ट जीरो करा, इनिशियल का वेक्टर फॉर्म लिखी, तो जो भी आपने ना 5-7 मिनट लगाया और करा, ठीक है। अब आपने इतनी कैलकुलेशन कर दी। अब आपने देखो आपके साथ मिस्टेक क्या हुई, आपने बिना सोचे समझे क्वेश्चन चालू कर दिया। दिस इज कॉल्ड कैलकुलेटिव अप्रोच। क्या बोलते हैं इसको? कैलकुलेटिव अप्रोच। इसमें आपको फिजिक्स नहीं सोची हमने, है ना। कैलकुलेटिव अप्रोच, अप्रोच, ठीक है, जो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं। ये वो रीजन है, पेपर छूटना, टाइम मैनेज ना होना, एक्यूरेसी कम होना, ये सब का रीजन ये है, बिना सोचे समझे क्वेश्चन को स्टार्ट करना। सर अब आप क्या कहना चाहते हो? देखो बेटा, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, इसका एनालिसिस करते हैं, इसको बोलते हैं एनालिटिकल अप्रोच। देखो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, एक्यूरेसी ऐसे नहीं बढ़ेगी बेटा, एक्यूरेसी के लिए बहुत दम लगाना पड़ता है। इधर देखो, जैसे क्या होता है बेटा, ये वेलोसिटी वेक्टर है। अब ये यूं घूमते 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 यूं होगा। जब ये यहां आया होगा तो मैं बोलता हूं ये इनिशियल से 30 डिग्री घूम गया। देखो इसकी पैरेलल लाइन बने तो बोलता हूं 30 डिग्री घूम गया। देखो ये इनिशियल डायरेक्शन, ये भी तो हाईएस्ट पॉइंट तक ये 30 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, 30 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। और फिर आपको पता है जब वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम होती है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए, तो बोलते हैं 30 डिग्री फिर घूम गया। तो पहले 30 डिग्री घूम के हॉरिजॉन्टल हुआ और फिर ये घूम के 30 हुआ, तो बोलते टोटल टोटल डेविएशन कितना हुआ इसका? टोटल डेविएशन 60 डिग्री। और आपसे पूछा क्या गया? 90 डिग्री। पता 90 डिग्री कभी डेविएशन आएगा ही नहीं, तो वो अपने इनिशियल डायरेक्शन का परपेंडिकुलर कभी हो ही नहीं पाया। तो इसका आंसर होगा नेवर, इट विल हैपन, ये कभी होएगा ही नहीं, समझ गया, नेवर हैपन, ठीक है। अब अपन ने क्या करा, कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी, हम अटक गए, ठीक है। और सारा हमारा टाइम भी खराब हो गया, आंसर भी नहीं आया, और लास्ट में आंसर दिया होगा डेटा इज नॉट सफिशिएंट या व्हाटएवर जो भी दिया होगा। क्लियर है? तो अब क्या होता है, हमारा एनालिटिकल अप्रोच नहीं होने से हम फंस गए। ऐसे एक्यूरेसी गड़बड़ होती है, ऐसे टाइम खराब हो जाता है। एक क्वेश्चन में आपने 10 मिनट खराब कर दिया, आपका पूरी एक्यूरेसी गड़बड़ा जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आप आगे जल्दी में आ गए, अब आपको क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो गई, ठीक है। तो आपको एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी में क्या करना है, सबसे पहले एनालिसिस करना है, क्वेश्चन का एनालिसिस करना है, सोचना है, ठीक है। और फिर लॉजिक लगाना है। सबसे बड़ी बात लॉजिकल अप्रोच। अभी अपन ने लॉजिक लगाया ना, लॉजिकल अप्रोच। कई बार क्या होता है, लॉजिक से ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। एक और एग्जांपल देखो, ये देखो, इस बच्चे ने बॉल गिराई, ठीक है, बॉल गिरी, फ्री फॉल। क्या है? फ्री फॉल, है ना बॉल। ये फर्स्ट 1 सेकंड, t बराबर 1 पे बॉल आ गई, ठीक है। और मान लो 10 सेकंड नीचे गिरी। अब वो पूछेगा डिस्टेंस टेबल, क्या पूछेगा वो? रेशो ऑफ
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल इन फर्स्ट एंड 10th सेकेंड विल बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और 4 ऑप्शन दे देगा ए, ठीक है। वन इज टू 90, बी 19:1, सी 5:1, डी 17:1, ठीक है। ये दे दिया। अब हम क्या करते हैं बेटा, हम फटाफट से इसका वही कैलकुलेशन s बराबर ut प्लस आप इसका u 0 लेते हैं, a बराबर g लेते हैं, और कोई बहुत सब आपको मेथड पता है, कर कुरा के और अपन 2-5 मिनट लगा के इसको सोल्व कर देते हैं। कई बार सोल्व सही हो जाता है, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, आंसर गलत आ जाता है, व्हाटएवर जो भी है। कई बार हमारे को 2 बार करना पड़ता है। नहीं तो सर फिर क्या है, मैं बताता हूँ बेटा। हमने थोड़ा सा लॉजिक लगाया, तो लॉजिक ये बोलता है बेटा कि आपने बॉल को छोड़ा, तो आप ये बताइए बॉल फर्स्ट 1 सेकंड में ज्यादा चलेगी या लास्ट 1 सेकंड में? भाई फर्स्ट सेकंड मतलब बोला 10 सेकंड में बॉल ग्राउंड पे टकरा रही है, तो फर्स्ट और 10th सेकंड में आपसे रेशियो पूछा है। आप खुद सोच के बताओ बॉल फर्स्ट सेकंड में ज्यादा चलेगी या 10th सेकंड में? बहुत लॉजिकल सी बात है, बॉल एक्सेलरेट हो रही है 10वें सेकंड में ज्यादा चलेगी ना, तो बोल दो फर्स्ट सेकंड में बॉल कम चली है और 10th सेकंड में बॉल ज्यादा ट्रेवल करी है, तो मैं बोल दूं S1 is to S10th पूछा है, S फर्स्ट सेकंड और 10th सेकंड, तो ये ज्यादा होगा, इट वुड बी ग्रेटर। तो इधर वाले रेशो में इधर वाला पार्ट ज्यादा आएगा। आप देख लो इसमें इधर वाला छोटा, इधर वाला बड़ा दिया, क्रॉस इधर वाला बड़ा दिया, इधर वाला बड़ा दिया, एक ही ऑप्शन। बेटा अपन सोचते नहीं है तब तक अपने को लगता है ऐसे ऑप्शन थोड़ी होंगे। इलेक्ट्रो में के वाले कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मतलब सॉरी कैपेसिटर में के वाले कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो लॉजिक से होते हैं। बेटा मैं तो नीट 2019 के सॉल्यूशन में देखना आपने, मैंने जो सॉल्यूशन बताया था उसमें लॉजिक बताया। नीट के क्वेश्चन में सॉल्यूशन आया लॉजिक से वो बिना पेन चलाए हुआ है, और बहुत कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था वो 5-7 स्टेप का, बिना पेन चला 10 सेकंड हो गया। तो आते हैं, आपको देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो लॉजिक, ये लॉजिक की इंपॉर्टेंस समझना ही, तो आपकी अप्रोच लॉजिकल होनी चाहिए। हर क्वेश्चन में आप लॉजिक लगाए, ग्रेटर लेस का लॉजिक लगाए। लॉजिक से आपको पता पड़ेगा बेटा कि आंसर क्या होगा, उससे आपका टाइम बचेगा, है ना। तो टाइम बचेगा, क्या होगा बेटा, टाइम मैनेज होगा। तो अब अपन सोचते हैं ना टाइम मैनेज कैसे करें, अब अपन क्या थ्योरेटिकल बातें करते हैं। टाइम मैनेज ऐसे होगा बेटा, ये क्वालिटी होनी चाहिए आप में, ये है ना। इससे कैलकुलेशन मिस्टेक बचेगी, है ना। टाइम मैनेज होगा, कैलकुलेशन कम होगी तो मिस्टेक भी कम होगी, तो मिस्टेक तो प्रोबेबिलिटी में, जितनी ज्यादा कैलकुलेशन करोगे उतनी ज्यादा मिस्टेक भी कम होगी, है ना। टाइम मैनेजमेंट होगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी, मिस्टेक कम होगी बेटा, सारी चीजें ट्रैक पे आ जाएगी, आपकी गाड़ी पूरी पटरी पे आ जाएगी, ठीक है। और एनालिसिस करने से भी आपको पता है टाइम बचेगा, टाइम मैनेज होगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्योंकि इसमें भी कैलकुलेशन तो हो नहीं रही है, ठीक है। अच्छा सर, तो ये एक्यूरेसी। अच्छा उसके बाद क्या होता है, अब एक होता है ह्यूमन एरर, है ना। एक्यूरेसी का रीजन होता है ह्यूमन एरर। सर क्या होती है ह्यूमन एरर, हमने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, है ना, सिली मिस्टेक करिया है। अब इसमें कैसी होती है, नॉट करेक्ट। देखो इसमें एक तो नॉट करेक्ट नहीं पढ़ा, ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। पूछा नोट करेक्ट था और हम करेक्ट टिक करके आते हैं। 2 ऑप्शन तक तो बच्चा ध्यान देता, थर्ड फोर्थ में करेक्ट है, इनकरेक्ट होता तो करेक्ट टिक करने में आ जाता। इनकरेक्ट पूछे तो आप क्या करो, बार पढ़ो, जैसे ऑप्शन पढ़ो फिर से नोट करेक्ट पढ़ो, अंडरलाइन कर दो, नोट करेक्ट पढ़ो, फिर ऑप्शन पढ़ो, फिर नोट करेक्ट पढ़ो, कभी गलती नहीं होगी। और नहीं तो होगी बेटा, हमारे से आज भी हो जाती है अगर ये ध्यान नहीं रखते तो, है ना। नोट करेक्ट, एक नोट करेक्ट वाली बात का ध्यान रखो। दूसरा यूनिट ध्यान से देखे, यूनिट ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों की, ऑप्शन एंड क्वेश्चन। बेटा पोटेंशियोमीटर में खूब गलती कराता, ऑप्शन एंड क्वेश्चन में ध्यान से देखें। बेटा हर टॉपिक का अपना नेचर होता है। ग्रेविटी में देखो आप, हमेशा वो हाइट देता है ना, सरफेस हाइट देता है और सेंटर से दूरी लिखती है, याद है। ऑर्बिटल स्पीड वगैरह में सब में सेंटर से डिस्टेंस लिखी होती है। तो आप हमेशा ध्यान रखो, ग्रेविटी का कभी भी क्वेश्चन करो, हमेशा ध्यान दो कि सेंटर से डिस्टेंस दिए या सरफेस से हाइट दिए, ऐसे इंप्रूव होगी बेटा। एक्यूरेसी इंप्रूव करना बहुत मेहनत लगती है। अच्छा आपने जितने भी पेपर दिए बेटा, है ना, आपने जितने भी पेपर दिए, आप उन पेपर को बार देखो, आपने क्या मिस्टेक की थी। पेपर देने तक आपका रोल खत्म नहीं होता, पेपर देने के बाद आपका रोल चालू होता है। जब तक आप पेपर देते हो तब तक तो हमारा रोल था, पेपर देने के बाद आपका रोल स्टार्ट है। और आप तो क्या करते हो, पेपर देके फेंक देते हो, घर जाके वापस पेपर का एनालिसिस नहीं करते हो। पेपर का एनालिसिस करो, देखो आपने कितने मार्क्स को है। बेटा मैं आपको बताता हूं, जो टॉपर होते हैं ना, टॉपर, आप में और टॉपर में अंतर बताता हूं बेटा, अपने में और टॉपर में। टॉपर करता है 2 से 3% मिस्टेक, है ना, मतलब बिल्कुल समझ लो 0 से 5%। भाई तो मैक्सिमम है 0 से 5% मिस्टेक करता तो है, 0 छोड़ो 2 से 5% मिस्टेक तो होती है ना, मिस्टेक, है ना। और हम कितनी करते हैं मैं बता देता हूं बेटा, है ना, 7 से
15%, ये नॉर्मल मिस्टेक, ये आम लोग करते हैं मिस्टेक 7 से 15%, और इससे ज्यादा करने वाला कोई मतलब ही नहीं है। 7 से 15% मतलब 720 का पेपर है बेटा, तो टॉपर तो करता है बेटा 15 से, है ना, 10 से 15 नंबर की मिस्टेक, 10 से 20 मान लो, 10 से 25 मान लो, है ना, 3% होता है 7 21, है ना, 25% की मिस्टेक, 10 से 25 मार्क्स, है ना, टॉपर की मिस्टेक ये हमारी बताता हूँ। 7% का मतलब होता है 49 के करीब मार्क्स, है ना, तो हम करते बेटा हमारे 49, तो 50 से लेके 100 नंबर की मिस्टेक। अच्छा मैं गलत बोल रहा हूँ, आपको अजीब लग रहा है, आप देख लेना, घर पे जाके कैलकुलेट करते 600 नंबर आएंगे, और जबकि घर के पेपर में सोचते 600 नंबर आएंगे, घर पे जाके की कैलकुलेट करते 450, 400, 450, 500 ले जाते हैं। गारंटी दे रहा हूँ, आप चेक कर लो, आपने जो पेपर दिए उनको कभी एनालिसिस कराओ तो मालूम पड़े ना बेटा, आप एनालिसिस करके देखिए, ठीक है, तो अपने को ये बनना है, अपने को इस मिस्टेक को रिड्यूस करके इधर जाना है, इधर, है ना, मिस्टेक को रिड्यूस, और मिस्टेक रिड्यूस इन रीजनों से होगी, है ना, तो अब आप बार बार इस पे काम करो, पेपर दो, पेपर में क्या मिस्टेक हुई नोट करो, मार्क्स कैलकुलेट करो, कितने आने चाहिए थे, कितने आए, है ना, आने थे दिस आए y, ये डिफरेंस x माइनस y, इतनी एरर, इसको रिड्यूस करो, इस एरर को रिड्यूस करो, ये x माइनस y को घटाओ, तब जाके सिलेक्शन होगा, रैंक आएगी, ठीक है, तो रिड्यूस, और वो कैसे रिड्यूस होगी, एक एनालिसिस, दूसरा लॉजिक, ये रेगुलर क्वेश्चन करते हुए लगाओ, ठीक है, नोट करेक्ट ढंग से पढ़ो, यूनिट ढंग से पढ़ो, ठीक है, हाइट कहां से दी है ये देखो, करंट की डायरेक्शन देखो, ठीक है, वैल्यू रखना सीखो, शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन करना सीखो, है ना, जो वेरिएबल वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें वैल्यू पुट करके करना सीखो, ठीक है, ये चीजें अपन और डिटेल में बात करेंगे किसी दिन, पेपर अटेम्प्ट करने सिखाऊंगा तब बताऊंगा पेपर अटेम्प्ट में, ठीक है, पेपर सॉल्विंग कैसे करते हैं उसमें और बताऊंगा आपको, तो एक्यूरेसी समझ में आ गई कैसे बढ़ाएंगे अपन अपनी, ठीक है बेटा, चलो अगले टाइम अपन देखेंगे हाउ टू रिवाइज, हाउ टू सॉल्व पेपर, ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक।